ओम नमो नमः। प्रिय छात्राः, अद्य उपशास्त्री प्रथम खण्डस्य छात्राणां कृते कक्षेयम् आयोजिता वर्तते। अद्य पाठ्यग्रन्थोऽस्ति वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी। पाठ्यविषयश्च कारकप्रकरणान्तर्गत कर्मकारकम्। समेषां सौलभ्याय हिंदी भाषायां माध्यमेन पाठयामि। कारके इत्यधिकृत्य छात्रों, यह अधिकार सूत्र है। आगे आने वाले सूत्रों के साथ कारक का अन्वय करके अर्थ समझना चाहिए। अधिकार सूत्र उस सूत्र को कहते हैं जो अपने स्थान पर वाक्यार्थ बोध न होने पर दूसरे सूत्रों के साथ अन्वित होकर अर्थबोध करता है। स्वदेशे वाक्यार्थ शून्यत्वे सति परदेशे वाक्यार्थ बोधकत्वम्। कर्तुरीप्सित तमं कर्म। कर्तुः क्रियया आप्तुमिष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। कर्तुः किं माखेषु अश्वं बध्नाति। कर्मण ईप्सिता माखाः न तु कर्तुः। तमग्रहणं किं पैसा ओदनं भुङ्क्ते। कर्मे इत्यनुवृत्तौ पुनः कर्मग्रहणमाधार निवृत्त्यर्थम् अन्यथा गेहं प्रविशति इत्यत्रैव स्यात्। छात्रों, कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता हो उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता हो उसे कर्म कहते हैं। जिसे प्राप्त करना अत्यंत अभीष्ट हो, कर्ता की क्रिया से जिस पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है वह कर्मकारक होता है। कर्तुः किम प्रश्न उठता है, अर्थात कर्ता की क्रिया का उल्लेख क्यों किया गया। इसका समाधान यह है कि कर्ता को क्रिया द्वारा जो प्राप्त करना अत्यंत अभीष्ट नहीं होगा उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। जैसे कटम करोति, चटाई बनाता है। ग्रामम गच्छति, गांव को जाता है। में कट और ग्राम कर्म है, परंतु माखेषु अश्वं बध्नाति, उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है। इसमें यद्यपि माख अश्व द्वारा अभीष्टतम है, परंतु बध्नाति क्रिया का कर्ता अश्व नहीं है। इसलिए कर्ता सह जो यहाँ लुप्त है उसको अभीष्टतम न होने से
माख में द्वितीया न होकर सप्तमी हुई है। माख अश्व को अभिष्ट है, जो स्वयं कर्म है, कर्ता को अभिष्ट नहीं है, इसलिए कर्तुः क्रियया ऐसा कहा गया है। तमपग्रहणम इप्सितम, सर्वाधिक चाहा हुआ, ऐसा क्यों कहा गया है? इसके उत्तर में यह उदाहरण है। पैसा ओदनम भुंक्ते, अर्थात दूध से या दूध के साथ चावल खाता है। यद्यपि दूध भी कर्ता द्वारा इप्सित है, किंतु इप्सित तमम ओदन ही है। खाना तो उसे चावल ही मुख्य रूप से है। ओदन का भोजन कर्ता को मुख्य रूप से अभिष्ट होने के कारण ओदन में और पैसा में इप्सित तम न होने के कारण करण कारक हुआ है, कर्म नहीं। कर्मे इत्यनुवृत्तौ, कर्म की अनुवृत्ति इस सूत्र के पहले आए हुए अधिसिंह अस्थासाम कर्म से हो रही थी। फिर भी इस सूत्र में कर्म का पुनः प्रयोग इसलिए किया गया है कि आधार की अनुवृत्ति यहाँ न समझ ली जाए। अधिसिंहस्थासां कर्म के अनुसार आधार की कर्म संज्ञा होती है। इस सूत्र में भी आधार की कर्म संज्ञा होने का नियम न समझ लिया जाए, इसलिए पुनः कर्म शब्द का सूत्र में प्रयोग किया गया। यदि आधार को कर्म हो इस नियम की अनुवृत्ति होती, तब गेहम प्रविशति रूप हो सकता था, क्योंकि गेहे कर्ता को इप्सित तम है, किंतु ओदनम पचति में कर्म कारक नहीं होता, क्योंकि ओदन आधार नहीं है। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र में कर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। अधिसिंहस्थासां कर्म से अनुवृत्ति नहीं ग्रहण की गई है। तो छात्रों, अब फिर दूसरा सूत्र अनभिहिते इत्यधिकृत्य, आने वाले सूत्रों में अनभिहित न कहा हुआ अनुक्त शब्द अधिकार समझना चाहिए। अर्थात इन सूत्रों में अनभिहित कर्म समझना चाहिए। अनभिहित का अर्थ है जो उक्त न हो, जो विशेष पद या पदांश द्वारा न कहा गया हो। कर्मणि द्वितीया अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात् हरिं भजति, अविहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्रे इति प्रथमैव। अर्थात अनभिहित कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जब कर्म का कथन किसी अन्य द्वारा न हुआ हो तो कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे हरिम भजति, हरि को भजता है, में
जहाँ कर्म क्रिया द्वारा उक्त हो वहाँ प्रातिपदिक होने के कारण प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से प्रथमा विभक्ति होगी। उपर्युक्त उदाहरण कर्ता का अभिधान भजति क्रिया के ती प्रत्यय द्वारा हो गया है, किंतु कर्म का किसी भी प्रकार अभिधान नहीं है, अतः कर्म अनवहित है। इस कारण सूत्र द्वारा हरि में द्वितीया हुई है। अभिधानंच प्रायेण तिंकृत तद्धित समासैः तिंग हरि सेव्यते कृत लक्षम्या सेवितः तद्धितः शतेन कृतः सत्यः समासः प्राप्तः आनंदोऽयं सः प्राप्तानंदः। कर्म का अभिधान प्रायः 4 प्रकार से होता है। तिंग प्रत्यय द्वारा, कृत प्रत्यय द्वारा, तद्धित प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। उदाहरण के लिए तिंगः हरि सेव्यते, हरि को सेवा की जाती है। यहाँ तिंग प्रत्यय लह कर्मणि चौ भावे चा कर्म के भ्यः सूत्र से कर्म के अर्थ में हुआ है। इस प्रकार कर्म तिंग के द्वारा उक्त हो गया है। सेव्यते के प्रत्यय से हरि का कर्म होगा, स्पष्ट हो गया है। हरि में प्रातिपदिकार्थ लिंग सूत्र से प्रथमा विभक्ति हुई। कृत प्रत्यय का उदाहरण लक्ष्म्या सेवितः, लक्ष्मी से सेवा किया जाता हुआ। इसमें भी सेवितः में अक्त प्रत्यय तयोरेव कृत्यक्त खलर्था सूत्र से कर्म अर्थ में हुआ है। अक्त प्रत्यय से कर्म उक्त हो गया। तद्धित सतेन कृतः सत्यः, 100 देकर खरीदा हुआ। इसमें सत्यः तद्धितांत से कर्म का बोध होता है। तेन कृतम सूत्र से सत्य से यत प्रत्यय हुआ है, जो क्रयन क्रिया के कर्म के अर्थ में हुआ है। इस प्रकार यत प्रत्यय के कर्म उक्त हो गया है। समास द्वारा प्राप्त आनंदो यम स्वप्राप्तानंदः, जिसको आनंद के प्राप्त कर लिया है। यहाँ कर्म के अर्थ में बहुव्रीहि समास हुआ है। प्राप्त क्रिया का कर्म कर्मजन का उल्लेख यहाँ नहीं है, किंतु प्राप्तानंदः समास उसका विशेषण है। अतः प्रातिपदिकार्थ प्रथमा विभक्ति है। इस तरह से अब आगे क्वचि निपातेनाभिधानम यथा वृषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम साम्प्रतम इत्यस्य ही युज्यतः इत्यर्थः। कहीं कहीं कर्म कारक निपात द्वारा भी समझा जाता है। यथा वृषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम, विष का पेड़ भी
बढ़ाकर स्वयं काटना उचित नहीं। विष वृक्षोपि का संबंध असाम्प्रतम के साथ है। असाम्प्रतम का अर्थ है नो साम्प्रतम, इसका अर्थ है न युज्यते, नहीं उचित है। साम्प्रतम निपात है, इसका अर्थ युज्यते है, जो युज के कर्मवाच्य का रूप है। इससे कर्म उक्त हो गया। कुछ लोग निपातों के अनेकार्थ होने से अपि से कर्म का अभिधान मानते हैं। वस्तुतः युज्यते तिंग से यहाँ कर्म का अभिधान हुआ है। अब छात्रों, इससे आगे का जो सूत्र है अब वह आगे के पाठ में पढ़ाया जाएगा, इसलिए अब आज यहीं विराम दिया जाता है।